जय हिंद बच्चों। आज की 9वीं कक्षा के लिए कबीरदास के बचे हुए कुछ दोहे, 3-4 साखियाँ बच गई थी, उसको हम आगे बढ़ाते हुए साखी संख्या 5 को देखेंगे, जिसमें कबीरदास जी अद्वैत भाव को बताते हैं। ईश्वर एक है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार से कई खेमों में बांट दिया है। कोई राम कहते हैं, कोई रहीम कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन सभी एक हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए ज्ञानी कबीर ने कहा है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो तुमके निकट न जाए। हिंदू भाई राम में आस्था रखते हैं, अर्थात राम को ही अपना ईश्वर मानते हैं, और मुस्लिम भाई खुदा को मानते हैं। कबीर का मत है कि जो राम है वही रहीम है, जो काशी है वही काबा है, अर्थात ईश्वर अभेद है, द्वैत भाव नहीं है, अद्वैत है। लोग और भी संप्रदाय के मानने वाले कहते सबका स्वामी एक है, मतलब ईश्वर एक है। अब इसका भावार्थ देखिए, हिंदू मुआ राम कहे, अर्थात हिंदू धर्मावलंबी जब अंतिम सांस लेते हैं तो राम शब्द का उच्चारण करने का प्रयास करते हैं, और मुसलमान खुदाई, और मुसलमान लोग खुदा का नाम लेकर अंतिम सांस लेना चाहते हैं। कबीर का मत है, कहे कबीर सो जीवता जो तुमके निकट में जाए। कबीर कहते हैं कि दोनों में अभेद संबंध है। जो राम है वही रहीम है, जो काशी है वही काबा है, अर्थात जो लोग ईश्वर को एक मानते हैं, ईश्वर में भेद नहीं मानते हैं, वही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। अर्थात उनके जीवन की सार्थकता तभी होती है जब वे संपूर्ण सृष्टि के मालिक अर्थात ईश्वर को एक मानते हैं। अगली पद्यांश में काबा फिर काशी भया रामे भया रहीम। कबीर कहते हैं जो काबा है, काबा मतलब मक्का मदीना, वही काशी है। जो राम है वही रहीम है, जो रहीम है वही राम है। दोनों अभेद संबंध है। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। जो भेदों का मोटा आटा, भेद मतलब भेद मानना, राम अलग है रहीम अलग है, तो भेदों का आटा, मोटा आटा अभेद स्वरूप को जब ग्रहण मैदा बन जाता है तो कबीर कहते हैं कि तुम इससे अभेद रूपी मैदे का भोजन कर। इसे यूं समझिए कि आटा और मैदा दोनों का स्रोत एक ही है, गेहूं है। मोटा पीसा जाता है तो आटा होता है, उसी को महीन पीस देते हैं तो मैदा हो जाता है तो दोनों एक ही, गेहूं का स्रोत है। उसी प्रकार जो राम है वही रहीम है, जो रहीम है वह राम है। दोनों में अभेद संबंध है, इसलिए हमें ईश्वर को अभेद जानकर भजना चाहिए, उसके प्रति हमारा लगाव होना चाहिए। फिर आगे अंतिम साखी में कबीरदास कहते हैं,
ऊंचे कुल का जमनिया जी करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। इसमें कबीरदास आदमी के उस व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं जो ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद अपने भाग्य पर इतराते हैं। उनकी मान्यता होती है कि मैं तो उन्नत कुल में जन्म लिया हूँ, मैं महान हूँ। कबीर के कहने का आशय यह है कि कोई ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद कोई ऊंचा नहीं हो जाता है। अर्थात करनी उच्च न होए, अगर करनी अर्थात उसका कर्तव्य, उसका काम, उसकी कीर्ति अगर अच्छी नहीं होती है तो वह व्यक्ति महान नहीं माना जाता है। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में उच्च व्यक्तित्व की परिभाषा करते हुए लिखा है कि सुंदर वही है, अच्छा व्यक्ति वही है जो सुंदर आचरण वाला होता है। सुंदरता का सुंदर कड़ई, सुंदर वही है जो सुंदर करता है। कोई महान कुल में जन्म लेने से महान नहीं होता है जब तक उसकी करनी ऊंची नहीं होती है, अर्थात उसका कर्तव्य, उसका काम, उसकी कीर्ति अच्छी नहीं होती है, वह महान नहीं होता। हमने देखा है बहुत से नीचे कुल में जन्म लेने के बाद भी लोग महान हुए, जैसे रत्नाकर नाम का डाकू और भी बहुत लोग जो निम्न कुल में जन्म लेने के बाद भी उच्च कुल के लोगों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे हुए हैं। कितने दृष्टांत पड़े हुए हैं हमारे इतिहास में। कबीर के कहने का मतलब ऊंची कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है, महान नहीं होता है जब तक उसकी करनी अच्छी नहीं होती है। करनी का मतलब उसका कर्तव्य, उसका काम, उसकी कीर्ति। तो अच्छी कीर्ति वाले ही संसार में जीवित होते हैं। शास्त्र भी कहता है कीर्तिर्यस्य सह जीवति, जो अच्छा करता है वही जीता है। जीता कौन है, मरता कौन है? जो अच्छा काम नहीं करता है वह जीते जी मर जाता है, और जो अच्छा काम करके जाता है वह मर कर के भी अमर हो जाता है। जैसे मैं हमारे बीच में बहुत से महापुरुष हुए, रामकृष्ण हुए, महात्मा गांधी हुए, और भी देश प्रेमी हुए हैं, राष्ट्र प्रेमी, हमारे बहुत से योद्धा हुए हैं जो मरकर भी अमर है। कबीरदास जी एक उदाहरण देते हैं कैसे, जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। सोने की कलश में अगर मदिरा भरी हुई हो तो क्या वो अच्छी है? यद्यपि है तो वह सोने की कलश में, लेकिन उसमें है क्या? तो मदिरा है, शराब है। तो साधु उसकी निंदा करते हैं, सज्जन उसे बुरा कहते हैं, वे अच्छाई के पात्र नहीं होते। इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता है, उसकी करनी देखी जाती है। अंग्रेजी में कहावत है हैंडसम दैट हैंडसम डज, सुंदर वही है जो सुंदर करता है। कबीर के कहने का मंतव्य, सारांश, लब्बो लुभाव यह है कि कोई महान तब होता है जो वह कर्म से अर्थात अच्छा कर्म करता है, न कि बुरा कर्म करके वह अच्छा बनता है। एक उदाहरण दिया है, जैसे सोने के कलश में मदिरा भरी हुई हो तो साधु लोग, सज्जन लोग उसे अच्छा नहीं कहते, उसकी निंदा ही होती है। साधु लोग, सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं। इस तरह बच्चों आपने देखा कबीरदास के सभी साखियों में विभिन्न तरह के ज्ञान को प्रदर्शित किया गया है। हमें बताया गया है कि मैं ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। आदमी को
क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन साखियों के माध्यम से कवि ने हमें दिग्दर्शन कराया है। और इसके और भी प्रश्न हैं, जरा देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न और अभ्यास का पहले तो पद का प्रश्न है। पहला प्रश्न, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि मनुष्य ईश्वर को तीर्थ यात्रा में, मंदिर में, मस्जिद में और विभिन्न प्रकार के बाहरी आडंबर में, पूजा पाठ के आडंबर में खोजते फिरता है, लेकिन वह ईश्वर वहाँ नहीं है। ईश्वर कहाँ रहता है? तो कवि ने कहा कि सब सांसों की समझ में ईश्वर सभी जीवों में पाया जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ममैवांशो जीवलोके, मेरा ही अंश जीव है इस संसार में। बाबा तुलसीदास ने अपने मानस में कहा, कबीर की मान्यता के समर्थन में, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस देव भुलाने, मदेव कीर मरकट के नाई। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर देवालयों, मस्जिदों, काबा, कैलाश और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर लोग खोजते फिरते हैं, जो उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 अर्थात प्रश्न संख्या 2, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? हमारी आस्था क्या है, हमारा विश्वास क्या है कि हम ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, मक्का मदीना, कैलाश में खोजते हैं, जो सही नहीं है। क्योंकि कबीर ने कहा कि ईश्वर तो सब जीवों में व्याप्त है, इसलिए कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। एक दृष्टांत दिया था, जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी का वास होता है, फिर भी वह घास सूंघते फिरता है। उसे ज्ञान नहीं है कि नाभि के अंदर से ही यह कस्तूरी की गंध आती है। यद्यपि वह सुगंध जो है उसके शरीर में ही व्याप्त है, फिर भी अज्ञानता के कारण वह फिर सूंघे घास को सूंघते फिरता है। यही मनुष्य है। ईश्वर अंतरात्मा में निवास करता है, फिर भी हम यज्ञ, पूजा पाठ, विभिन्न आचरणों में, तीर्थस्थलों में, मंदिर, मस्जिद, मक्का मदीना और कैलाश में खोजते फिरते हैं। यह अज्ञानता है, जीव की अज्ञानता है, माया का प्रभाव है, इसलिए जीव अन्यत्र ढूंढते फिरता है। फिर अगली कक्षा में हम आगे विभिन्न प्रश्नों का हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।